Good morning, student. Today we will learn about the chapter force. Dear student, हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने देखा कि वेरियस टाइप्स के फोर्सेस क्या होते हैं एंड उनके एग्जांपल्स. उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था वीडियो में हमने देखा था द एग्जाम्पल एज वेल एज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हमने देखा. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बैलेंस फोर्सेस. स्टूडेंट, ये बैलेंस फोर्सेस क्या होता है? हमने तो जो फोर्स के जो टाइप्स देखे वो है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कहीं भी सब टाइप में बैलेंस फोर्सेस का नाम नहीं था. तो व्हाट इज दैट बैलेंस फोर्स? सो इन प्लेस ऑफ बैलेंस फोर्स वी कैन से इट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फोर्स. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फोर्स का मतलब, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट and if a force of 10 Newton is acting on that object. ठीक है, अब ये ए पोजीशन पे था. अब इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है आपका 10 न्यूटन and it start moving. So at B, what another force, okay, already 10 Newton का फोर्स तो है, say take it as F1. Now another force F2 of 20 Newton magnitude, है ना, 20 Newton. ये हमने एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया. यानी पहला F1 फोर्स ये इस पे एक्ट कर ही रहा था, है ना, और वो कितना था 10 न्यूटन. अब हमने एक और फोर्स 20 न्यूटन का उस पे ऐड कर दिया. नाउ द टोटल रिजल्टेंट फोर्स इज F is equals to, जब यहाँ से अब वो मूव करना स्टार्ट करेगा, so that time at point C the total resultant force is nothing but F1 plus F2. That is the addition of both the forces, 10 plus 20, and that is equals to 30 Newton. Okay, so this is how we can add the forces only when. अब ये जो एडिशन है, ये एडिशन करते वक्त कुछ हमारी बेसिक कंडीशंस होती है. कंडीशन इज व्हाट? एज वी नो दैट फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स अ क्वांटिटी विच हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, उसमें से ये मैग्नीट्यूड हो गया, और जिस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है, दिस वन, जैसे ये फर्स्ट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था और ये सेकंड वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. इट मीन्स whenever they have the same direction, that time the total force is the addition of the magnitude of both forces, both or whatever number of forces are there. यानी एक या एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन उनका डायरेक्शन अगर सेम होगा तो टोटल फोर्स क्या होता है? एडिशन ऑफ द फोर्सेस. एंड इफ द, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये जो सेकंड फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन कैसा है? यानी ए फोर्स का डायरेक्शन दिस वन, इस तरफ, और बी फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इसके जस्ट अपोजिट. ओके, तो यहाँ पर देखो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो टोटल फोर्स विल बी द डिफरेंस, यानी F2 minus F1, so that is equals to 20 minus 10 is 10 Newton. So देखो यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना आया था जब दोनों का डायरेक्शन सेम था? So addition of forces, that is the 30 Newton. But now if they are having the opposite direction, that time the resultant force is the difference between them, or the difference between their magnitude. So that is equals to 10 Newton. Okay, so this is the example how the forces can be added or subtracted. ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन पे. सेम डायरेक्शन में रहा तो ऐड करना है, अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो यस सब्ट्रैक्ट करना है. अब अगर उसके अलावा अगर कुछ और थोड़ा डायरेक्शन डिफरेंट है तो उसके लिए फिर थोड़ा हायर क्लासेस का कॉस थीटा, साइन थीटा, ये इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक
वैल्यू का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट विल बी इन योर हायर क्लासेस, 10th वगैरह में है, अभी नहीं है। तो अभी सिर्फ हमें क्या है, या तो फोर्स सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। डन। एक और चीज़ होती है कि फोर्स परपेंडिकुलर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर। सो दैट टाइम द वर्क डन इज 0, तो इसीलिए हम वो परपेंडिकुलर वाला भी नहीं लेंगे। तो सिर्फ दो ही कंडीशंस आपको इस क्लास में समझनी है, पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन। अब देखो एक वर्ड जो हमने यहाँ पर लिया है कि सेम डायरेक्शन, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन तो अपोजिट हो, स्टिल दे आर सेम? यस, ये हो सकता है इफ दैट मैग्नीट्यूड आर सेम। इट मीन्स इफ the 10 Newton force is acting from the left side and 10 Newton force is acting from the right side also, so that time their magnitude is same, so such forces is called balance forces। यानी ये देखिए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट पे इधर से 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, ओके, और इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन का। So that time both the forces are same, F1 is equals to F2, it means their difference is 0। if their difference is 0 and that time such condition is called balanced forces। तो इसी को हम बैलेंस फोर्सेस कहेंगे। बैलेंस फोर्सेस में हमें सिर्फ ये चीज़ देखना है कि जो डायरेक्शंस है दोनों फोर्सेस की वो अपोजिट होगी। देखो एक बहुत अच्छा हम मज़ेदार गेम खेलते हैं जिसको कहा जाता है टग ऑफ वॉर, है ना। टग ऑफ वॉर एक रोप के हेल्प से, और उसमें हम करते क्या है, रोप के एक साइड में, है ना, हाफ पोर्शन से उस तरफ लेफ्ट साइड में कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और वो पार्टिसिपेंट्स उस रोप को अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। टग ऑफ वॉर, ये इधर खींचेगा वो उधर खींचेगा, लाइक दिस, है ना। तो उससे होगा क्या, टग ऑफ वॉर में अगर ए साइड के पार्टिसिपेंट्स का जो फोर्स है अगर वो ज़्यादा होगा तो वो ए साइड की तरफ चले जाएंगे पूरे। अगर बी साइड वालों की तरफ ज़्यादा यानी ताकत अगर बी साइड वालों के पास होगी तो पूरे लोग बी साइड वालों की तरफ आ जाएंगे, है ना। और अगर दोनों तरफ सेम ताकत वाले अगर पर्सन हैं, उधर भी वैसे ही इधर भी वैसे, तो क्या होता है, वो रोप ना लेफ्ट जाती है ना राइट जाती है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, उसी को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, है ना। तो बैलेंस कंडीशन हम बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं, ओके। तो बैलेंस फोर्सेस, क्लियर। सो फोर्सेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें ये चीज़ देखना होगा कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन हमें उसके साथ उसका साइन भी लेना होता है, वेदर इट इज पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। डन। अब देखो, इफ योर अप्लाइड फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन, यानी अगर कोई ऑलरेडी मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, and if you are applying a force that is opposite to that motion, so that time that force is a negative force। उसको हम नेगेटिव फोर्स बोलेंगे। नेगेटिव फोर्स क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन अगर आपको याद आ रही होगी तो उस हमने लिया था कि अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, A force which opposes the relative motion is called friction। तो ये जो नेगेटिव फोर्स होता है that is nothing but a friction। और ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन किसी भी सरफेस के थ्रू हो सकता है, मैकेनिकल पार्ट के थ्रू हो सकता है, या फिर किसी और दूसरी चीज़ के थ्रू हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ओके। तो अब आपको फ्रिक्शन समझ में आ रहा होगा कि ये भी फोर्स ही है, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है, वो अपोजिट टू द मोशन है, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो हमेशा एक्ट करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। सो बैलेंस फोर्सेस में एडिशन ऑफ द फोर्सेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन। सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ दे आर हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड दैट टाइम दे आर बैलेंस फोर्सेस। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ, जैसे एक बहुत बड़ा बॉक्स है और एक तरफ से 4 लोग उसे
ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से एक ही पर्सन उस पर्टिकुलर बॉक्स को रोके हुए है। कंडीशन कैसी है? सी दिस, ये एक बॉक्स और ये है एक पर्सन, ओके, एंड मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। 1 2 ओके, 2 3 ओके एंड 4। अभी 4 लोगों ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, बॉक्स पे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों लोगों ने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया अलग अलग से 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, ये अलग अलग फोर्सेस इन्होंने अप्लाई किया। और टोटल फिर इसका अप्लाइड फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू 2 + 3 5, 5 + 5 10 + 7 17 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ अब ये हो सकता है कि इधर 4 के बदले 2 ही लोग होंगे, है ना, 2 ही लोग हैं। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड ये 7 न्यूटन। सो दैट टाइम द टोटल रिजल्टेंट फोर्स इज कितना हुआ इन दोनों का भी? F इज इक्वल टू 10 + 7 दैट इज इक्वल टू 17, ओके, 17 न्यूटन। तो 17 न्यूटन हुआ, इसका मतलब क्या है कि बोथ द साइड्स एक्सपीरियंस्ड द सेम फोर्स, तो ये बैलेंस कंडीशन में है। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंस्ड, ओके, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। डन। अब ये बैलेंस फोर्स उस चीज को स्टेडी करके रखेगा एक जगह, है ना, रोक के रखेगा, रेस्ट पे रख सकता है। सो द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में हमने देखा था कि फोर्सेस कैन कीप द ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट और इट कैन सेट द ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई रेस्ट पे है ऑलरेडी तो उसको मोशन पे वो सेट कर सकता है। तो ये कंडीशन में जब बैलेंस फोर्सेस होता है, सो दैट टाइम इट इज एट रेस्ट। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसी बात है तो एक सपोज मेरे पास ये डस्टर है एंड इट इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर मैंने रख दिया, अब ये मूव नहीं कर रहा है, तो आर देयर एनी फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन इट? एक फोर्स तो है जो इस पे एक्ट कर रहा है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है वो कौन सा है? जैसे ये है, ये भी ये फिक्स है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? इस जगह पे फिक्स है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे? यस, अ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जो दूसरा फोर्स है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो उसको बैलेंस करता होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन तो ये है ना, डाउनवर्ड। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो दूसरा फोर्स है वो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? यस, द अदर फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, जो इसे रोक के रखा हुआ है। अब वो फ्रिक्शन का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अभी हमने देखा कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर सेम, that time that produces or that time it gives the object in rest, है ना, यानी वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ही रखता है एंड इट कैन नॉट सेट इन द मोशन, इट कैन नॉट सेट द ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को मोशन में वो नहीं लेके आता, ठीक है। सो हियर विच इज द अदर फोर्स? दैट इज कॉल्ड यस फ्रिक्शन। अब अगर फ्रिक्शन नहीं है और मैं यहाँ पर इसको मस्कुलर फोर्स के थ्रू होल्ड करके रखा है अभी मैंने, ठीक है। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन इट सो दैट आई कैन होल्ड इट लाइक दिस, यानी ऐसा पकड़ने के लिए मैं इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँगा, सो दैट इज मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है मैं उतना ही फोर्स अपने हैंड से, दैट इज द मस्कुलर फोर्स, इस पर अप्लाई कर रहा हूँ।
इसलिए देखिए अगर मैं लाइटर ऑब्जेक्ट कोई उठाता हूँ, कोई मेरे पास लाइटर ऑब्जेक्ट है लाइक दिस चॉक, तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा इसको अगर मैं होल्ड करके भी रखता हूँ तो मेरा हाथ उतना दर्द नहीं देगा, है ना। लेकिन वहीं अगर मैं कोई हेवी ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखता हूँ थोड़ी देर तक, तो थोड़ी देर में 2-3 मिनट में ही हमें पेन होना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज हमें उतना ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई करना होता है। क्लियर? सो द टोटल फोर्स which I am applying on that object is just opposite to the gravitational force acting on it. Okay, and due to this that object is in rest. Okay, so here the balance force तभी हो सकता है जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज बैलेंस्ड फोर्सेस। In the next video we will learn about the next thing, that is whether that friction is good for us or not. Till then, bye bye.